हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मर सर्च। आज हम देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर है। हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? संकेत। ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिनसे हमें हमारी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ का पता चलता है। जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ कितनी सही है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ कितनी सही है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी हेल्थ कितनी सही है। तो ये सारा डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। तो देखेंगे हम कौन कौन सी ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनसे हमें जो हेल्थ है पॉपुलेशन की वो पता चलती है। फर्स्ट इंडिकेटर है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है? ये इंडिकेटर्स के नाम लिखे हैं, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी रेट। ये सारा जो पॉइंट्स लिखे हैं इनका डाटा कलेक्ट करके हमें पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है। जो मान लो अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो उनमें से कितने जो पर्सन्स है वो हेल्दी हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इनको एक्सप्लेन में मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी में क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन ए गिवन पर्टिकुलर एरिया। मोर्टेलिटी में क्या देखा जाता है कि मान लो एक पर्टिकुलर गांव है, वहाँ पे अगर 1000 लोगों में से देखा जाता है कि कितने लोग हैं वो एक ईयर में जिनकी डेथ हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से 1000 लोगों में देखा जाता है कितने % लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी मोर्टेलिटी चेक की जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर गांव ले लिया, उसमें से 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की एक साल में डेथ हुई है। ऐसे ही मैटरनिटी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि कितनी जो डेथ हुई है बच्चों की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की या पीपल्स की, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। और कैसे चेक किया जाता है? एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोगों में देखा जाता है कितने लोग डेथ हुई है। नेक्स्ट सेकंड है मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी में क्या है कि एक पर्टिकुलर डिसीज़ का देखा जाता है। मोर्बिडिटी रेट इज़ पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर दैट डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन। इसमें क्या आता है कि मान लो किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो देखा जाता है कि 1000 लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की ही प्रॉब्लम है। तो उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है कि मान लो 10 लाख लोग ले लो या 20,000 लोग ले लो, उनमें से कितने लोगों को हार्ट की डिसीज़ है, कितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, तो कितने लोगों को कोई और स्पेसिफिक डिसीज़ है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। और मॉर्बिडिटी को चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो एक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, उसके कितने केस आए हैं डिवाइडेड बाय अपनी कितनी पॉपुलेशन में से निकाला है, 1000 लोगों में देखा है, तो उसको 1000 लोगों से डिवाइड कर देना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और मॉर्बिडिटी की परसेंटेज निकल जाती है। सिर्फ एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए चेक करते हैं मॉर्बिडिटी कि कितने लोगों में टीबी की प्रॉब्लम है, कितने लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम है। ओके, जो थर्ड है वो है डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी मतलब किसी पर्सन में कोई प्रॉब्लम है, उनको आँखों से दिखाई नहीं देता है, किसी की लात टूटी हुई है। ओके, तो कोई भी पर्सन जो डिसेबल है वो उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। डिसेबिलिटी रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस मीन दैट द पर्सन इज़ अनएबल टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी बाय रीजन ऑफ एनी मेडिकल डिटर्मिनेबल फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी रेट कैसे चेक किया जाता है? देखा जाता है कि जो पर्सन है वो मेडिकली, फिजिकली, किसी मेडिकल रीज़न की वजह से फिजिकली डिसेबल है या मेंटल डिसेबल है, और कितनों की डिसेबिलिटी की वजह से डेथ हुई है, और कितने हैं जो वो 1 ईयर तक या 12 मंथ तक सही रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। ओके, तो डिसेबिलिटी रेट चेक करके हेल्थ का पता लगाया जाता है कि बाय डिसेबिलिटी कितने लोग हैं जो उनकी डेथ हुई है। फॉर एग्जांपल, डिसेबिलिटी कोई भी हो सकती है, मेंटली हो सकती है, लॉस ऑफ लिम्ब, उनका जो बॉडी का नीचे का पार्ट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता है, या किसी के मेमोरी लॉस है। ये हो गया डिसेबिलिटी रेट। फोर्थ है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशन में कैसे देखा जाता है कि प्रॉपर्ली लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितने ऐसे लोग हैं, जो बच्चे हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, जो न्यूट्रिशन की वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो केसेस बच्चों में देखे जाते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनकी प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं होती है, तो न्यूट्रिशन डाटा
चेक किया जाता है। फोर्थ है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर की एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, अगर कोई गांव ले लो, तो वहाँ पे उनके जो नियर बाई पीएचसी है, कोई क्लिनिक है या पीएचसी सेंटर है, वहाँ पे कितने डॉक्टर अवेलेबल है, कितनी नर्सेज अवेलेबल हैं, और उस पीएचसी में कितने बेड अवेलेबल हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि लोगों की हेल्थ केयर कितना अच्छे से, हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर सर्विस कितने अच्छे से मिल रही है। अगर प्रॉपरली हेल्थ केयर नहीं मिल रही है तो वहाँ पे लोग कितने बीमार हो रहे हैं, कितने लोगों की डिसीज़ की वजह से डेथ हो रही है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि लोगों की हेल्थ उस एरिया में कितनी सही है, कितनी नहीं। 6 पॉइंट है यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर। यूटिलाइजेशन मतलब कि लोगों के पास लोगों के, मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, ओके, कोई सिटी है या कोई विलेज है, वहाँ पे लोगों के पास हेल्थ केयर सर्विस तो अवेलेबल है, बट वो उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, उनको पता नहीं है कि हमने यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। बहुत छोटी कोई डिसीज़ होगी, उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो देखा जाता है कि जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो प्रॉपरली हेल्थ केयर सर्विस है उसकी यूटिलाइजेशन कर रही है या नहीं। तो ये भी एक इंडिकेटर है हेल्थ को चेक करने का। 7th है सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर में क्या देखा जाता है, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो जाती है, अल्कोहल की वजह से डेथ हो जाती है, स्मोकिंग करने की वजह से डेथ हो जाती है। ओके, तो ये सारे जो फैक्टर ये आते हैं आपके सोशल और मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स में। ठीक है, किसी को भी डिप्रेशन हो जाता है, वो सुसाइड कर लेता है, तो वो होता है मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। तो ये डाटा भी चेक किया जाता है कि कितने लोगों ने सुसाइड किया है, कितने रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, कितनों की स्मोकिंग की वजह से हुई है, कितनों की फैमिली या नेबर की वजह से डेथ हुई है। नेक्स्ट जो 8th इंडिकेटर है वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर। इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर मतलब आपके आसपास कितनी क्वालिटी की एयर है, कितनी आपके आसपास कोई ऐसी केमिकल कंपनी तो नहीं है जिससे आसपास का पानी गंदा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है या ज़्यादा कम है। हाउस होल्ड, अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, कि आपका हाउस ऐसी जगह में तो नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं वो आपकी हेल्थ पे असर डालते हैं। ओके, तो मान लो अगर आपके आसपास की जो एयर है, ठीक है, कोई कंपनीज आपके घर के आसपास, तो आपकी एयर जब वो अच्छी नहीं है, ठीक है, वो पोल्यूटेड है, तो उसकी वजह से भी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये सारे हैं हमारे इन्वायरमेंट के हेल्थ इंडिकेटर जिनसे जो हमारी हेल्थ पे असर डालते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल में हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्मोकिंग हो गया, यूवी एक्सपोजर हो गया, वाटर के कितना अच्छा साफ़ पानी आपके घर में आ रहा है, वाटर वो कितने लोग हैं जो पानी पीने से बीमार हो रहे हैं। ओके, तो ये सारे हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। 9th पॉइंट है वो है सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक में देखा जाता है कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब कितनी एजुकेशन है आपकी फैमिली में। ओके, आपके एरिया में कितने लोग एजुकेटेड हैं, जेंडर इक्वलिटी क्या है, कितने लड़कियां ज़्यादा है या लड़के ज़्यादा है या इक्वल हैं, कितने लोग पुअर हैं। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट, अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट है तो ऑब्वियसली आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो ये सारा सोशो इकोनॉमिक में चेक किया जाता है। जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी अच्छी है, तो ये सारे आते हैं सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। तो ये हो गए इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, या फिर संकेत जो हमें देते हैं कि हमारी हेल्थ किन किन वजह से ख़राब हो रही है। उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है और पूरी पॉपुलेशन देखी जाती है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन सेहतमंद है या नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।